श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों, आप देख रहे हैं पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा जो कि कोसी मथुरा में चल रही है। ये कथा है श्री गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण कथा। यहाँ आ सकते हैं आप और इस स्थान का आप और इस कथा का आप आनंद ले सकते हैं। इस कथा में पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने उपाय बताया है जो कि सिर्फ एक कनेर के फूल का उपाय है। इसे करने से हमारे जितने भी विषम परिस्थिति में हो हम या हमारा कोई भी दुख हो बड़ा जो जिससे हम छुटकारा चाहते हैं, निवारण चाहते हैं, वो एक उपाय भूल से भी अगर हम कर देते हैं तो हमारे दुखों का निवारण हो जाता है। गुरुजी कहते हैं कि 3 महीने नहीं मात्र 3 दिन में ही महादेव जी हमारे दुखों को ख़त्म कर देते हैं। बस एक कनेर के फूल से ही उनको प्रसन्न करके हम अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी क्या कहते हैं कि महादेव जी कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। साधारण नहीं हो सकता। ललिता जी ने शंकर भगवान का हाथ पकड़ा तो शंकर जी ने स्मरण किया कि ये है कौन। शिव जी का स्पर्श वही कर सकता है जो शंकर का पूर्व से कोई परिचित हो। और शंकर भगवान की कथा में वही जाता है जो शंकर का पूर्व में परिचित हो, पूर्व का परिचित। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। जो पूर्व का परिचित है वो शंकर की कथा में आता है। कोसी में ढेर लोग होंगे, सब कथा में नहीं पहुंच सकते। कथा में वही पहुंचा है जो बाबा का पूर्व में परिचित है। पूर्व में परिचित जितने पुलिस कर्मचारियों की यहाँ पर जितने भी चाहे वो टीआई हो, एसपी हो, डीएसपी हो, कलेक्टर हो, एसएसपी हो, चाहे थानेदार हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे क्लिनिक वाले हो, जितनों की टीम, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, उनके कर्मचारी हो, जितने लोगों की टीम यहाँ लगी है सेवा में, जितने कार्यकर्ता लगे हैं, भोजन भंडारा बनाने वाले, भोजन भंडारा खिलाने वाले, जितने कार्यकर्ता लगे हों, जिन्होंने इस पवित्र व्यासपीठ को तैयार करा हो, इस मंच को तैयार करा हो, किसी न किसी रूप में सेवा करी हो, समझ लेना आप साधारण नहीं हो, शंकर भगवान के आप पुत्र हो, इसलिए बाबा ने आपको सेवा में लगाया। कुछ देना होगा मेरे महादेव को, कुछ प्रदान करना होगा मेरे महादेव को, इसलिए बाबा ने आपको देने के लिए यहाँ पर रखा। खाली नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। शंभो शरणे दुख का दया करी। वो खाली नहीं जाता, ये शिव की भक्ति में रमा हुआ, शिव उपासना में जो रमा है, कैसे खाली जाए। ललिता बहुत ध्यान देना। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम भगवान को स्नान कराते हैं तो उनका जल का छींटा हम पर लग जाता है, कोई दोष तो नहीं होगा। हम कह रहे हैं तुम जान कर जल का छींटा अपने ऊपर नहीं लगा रहे, आप धीरे धीरे आराम से जल चढ़ा रहे हो, और थोड़ा सा जल का छींटा तुम पर लग जाए ना तो उस दिन समझ लेना कि भोलेनाथ अपने बच्चे को कुछ अच्छा देने वाला है, इसलिए वो आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहा है। वो
आशीर्वाद के रूप में प्रदान करें। एक बात और बहुत अच्छे से सुनिएगा, शायद आपकी जिंदगी को सवार हो, शायद आपके जीवन को सवार। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, कभी मौका लगे, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में आप बैठे हैं, कभी मौका लगे और आप पूजन करने के लिए गए, कभी पूजन करने के लिए, और आपको शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में या शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर कनेर का अगर पीला फूल देखा है ना आप लोगों ने, अरे बोलो तो जम के, देखा है? कनेर का यदि पीला फूल शिवलिंग के आसपास में या शंकर भगवान के ऊपर कहीं रखा हुआ भी दिख जाए, विषम परिस्थिति हो, बहुत हिम्मत ना हारते हो, कभी भगवान अकेले में एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए, कनेर का पुष्प वहां रखा है, चाहे वो जलाधारी पर रखा हो, चाहे वो शिवलिंग के पास में रखा हो, शिवलिंग पर रखा हो, उस कनेर के पुष्प को अगर आप 5 जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो, तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देगा। अब वो 5 स्थान, वो 5 स्थान, पहला गणेश जी, गणेश जी का जो स्थान होता है वह जगह, दूसरा षडानंद कार्तिक, तीसरा अशुक सुंदरी वाला स्थान, चौथा जलाधारी जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 बेटियों का, और 5वें नंबर का है शंकर भगवान के, जो कैसे वर्णन किया जाए, त्रिशूल के 3 भाग होते हैं। करें दर्शन आप लोगों ने, ये से सामने त्रिशूल लगा है, इस त्रिशूल के ऊपर देखेंगे तो 3 भाग दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं सबको? त्रिशूल का जो 3 भाग होता है, उस 3 भाग का जहां ज्वाइंट होता है, जहां मिलता है, एक जगह पर देखो तीनों भाग एक जगह पर मिले होंगे, 3 भाग का जहां मिलन होता है, 5वां स्थान, ये 5वां स्थान, यहां पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा से अपने मन की बात कहकर जो समर्पित कर देता है, हम 3 महीना भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे अगर ज्यादा दुख है 3 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा उस दुख को मिटाएगा। 3 महीना बहुत दूर, पर करना है दिल से, और ये नहीं कि आप जान करके पहले फूल रखिए आए और जान करके आपने काम किया, जान कर नहीं होता वो तो, कभी वहां पर अगर कनेर का पुष्प वहां मिल जाए, जान कर नहीं कि तुमने किसी का छोरा से कह दिया तू चढ़ा कर जा मैं आ जाऊंगी, ऐसा होता है ना कई बार, जिसको बहुत शौक होता है शगुन कराने का कि गाय बछड़े को दूध पिला रही होगी तब हम यहाँ से निकलेंगे, कोई अंडा लेके जा रही होगी तब हम यहाँ से निकलेंगे, तो कई माताओं की आदत रहती है